नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है स्ट्रेटेजी के पार्ट 2। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे ही बताने वाले हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और सीखें। हाँ, आप लोग पेन और कॉपी को साथ में लेकर बैठें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। 1 नंबर में है हरभजन सिंह कबड्डी। बी नंबर में साइना नेहवाल बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन से खिलाड़ी है। ज्वाला गुट्टा भी बैडमिंटन खिलाड़ी है। विराट कोहली भी बैडमिंटन खिलाड़ी है। यहाँ 1 नंबर में दिया गया हरभजन सिंह कबड्डी, नहीं, हरभजन सिंह क्रिकेट का खिलाड़ी है। कबड्डी गलत होगा। बता दें कि हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर है। हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर है। आप लोग कमेंट में बताइएगा विराट कोहली का उपनाम क्या है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था क्या है। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था क्या है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, जो 2005 से ही है। बैडमिंटन खेल की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। बैडमिंटन खेल की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आंसर है आपका संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। फुटबॉल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण कप है। ये है आशुतोष मुखर्जी का कप, मर्डेका कप, रोवर्स कप, संतोष कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप आदि फुटबॉल से संबंधित कप है। एक बार फिर से, आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेका कप, रोवर्स कप, संतोष कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप इत्यादि फुटबॉल से संबंधित कप है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर नोट डाउन कर लें। बता दें कि हॉकी से संबंधित कप क्या है। हॉकी से संबंधित कप है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप इत्यादि हॉकी से संबंधित कप है। फिर से, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप इत्यादि हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। अगला है बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी, लॉरी ओ ब्रायन बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। अगला है बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी क्या है। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है अमृत दीवान कप, सुधीरमन कप, रहीमतुल्लाह थॉमस कप, कोनिका कप, नारन कप, चड्डा कप ये सभी बैडमिंटन से संबंधित कप है। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग की चाय। बताते हैं कि दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग कब प्राप्त किया गया था। दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग 2004 ईस्वी में प्राप्त किया गया था। मगही पान 2018 में, जो बिहार का है। अल्फांसो आम भी 2008 में जीआई टैग प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, MICR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि MICR का फुल फॉर्म क्या है।
MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। अगला क्वेश्चन, RBI के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? RBI के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? इसका सही आंसर है रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन नंबर ए। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI के लोगो में ताड़ का पेड़ और बंगाल का चित्र है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? NR नारायण मूर्ति। बता दें कि NR नारायण मूर्ति भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के संस्थापक हैं। भारत के सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। इसका सही आंसर है अर्थ समिट, ऑप्शन नंबर सी। बता दें कि अर्थ समिट कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रदीप। इनकी मुख्य रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी की मुख्य रचना है ये मेरे वतन के लोगों। दूसरा है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। तीसरा है दे दी आज़ादी बिना खड़ग इत्यादि। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन इत्यादि पुस्तकों की रचना की गई थी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन इत्यादि पुस्तकों की रचना की गई थी। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस की रचना की गई थी। क्या है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस की रचना की गई थी। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। संत कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 8 नंबर का सही प्रश्न है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रदीप। अगला क्वेश्चन,
केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है वास्को डी गामा। 14 मई 1798 ईस्वी को। 14 मई 1700 नहीं 17 मई 1498 ईस्वी को। 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तम आशा अंतरिक्ष कहते हैं। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तम आशा अंतरिक्ष कहते हैं। बता दें क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का एक समुद्र यात्री है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के समुद्र यात्री है। एमुंडसेन के बारे में बता दें, दक्षिणी ध्रुव की खोज एमुंडसेन के द्वारा की गई थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमुंडसेन के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया था, सही है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया था, यह भी सही है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाया था, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल की योजना शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग लोकपाल की योजना शुरुआत किसने की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल की योजना कब लागू किया गया था? आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल की योजना को 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया था। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति होता है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायत का समाधान करता है। बता दें कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर से आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई को भारत बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? ब्लू बुक। ब्लू बुक यूके सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, सही है। ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक रिपोर्ट है, ये भी सही है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार के आधिकारिक रिपोर्ट है, ये भी सही है। इसका सही आंसर है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। सुषमा स्वराज बता दें, सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देश और इसका राजधानी है। देश और राजधानी है।
निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, सही है। बोलिविया की राजधानी लापाज है, ये भी सही है। इथियोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है, ये गलत है। यूक्रेन की राजधानी सही कीव है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी बता दे, अदिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है और लुसाका की राजधानी जाम्बिया है। लुसाका की राजधानी जाम्बिया है। अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, खलीज का लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इसका सही आंसर है एथनोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। एथनोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? इसका सही आंसर है 5 फुट। इसको मीटर में व्यक्त करें तो 1.52 मीटर होता है। बैडमिंटन का जाल किनारे में 5 फुट 1 इंच होता है। इसको बता दें और हल्का सा डिटेल करते हैं। बैडमिंटन खेलने के परिसर को क्या कहा जाता है? बैडमिंटन खेलने के परिसर को क्या कहा जाता है? बैडमिंटन खेलने के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साजन प्रकाश किस संबंध है? साजन प्रकाश किस खेल से संबंध है? साजन प्रकाश तैराकी से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। साजन प्रकाश ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। साजन प्रकाश ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। साजन प्रकाश भारत के केरल राज्य से रहने वाले हैं। साजन प्रकाश भारत के केरल राज्य से रहने वाले हैं। बॉक्सिंग में बता दें, बॉक्सिंग में कौन सा खिलाड़ी है? बॉक्सिंग में है मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह। बॉक्सिंग में मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा सिनेमा, ऑप्शन नंबर बी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई थी। दादा साहेब फाल्के भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे और यह पुरस्कार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का इनाम दिया जाता है। तो आप लोग, यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी रोरिक को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को सर्वप्रथम देविका रानी रोरिक को दिया गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।